हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 10 गद्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा एवं उसकी अनेक विधियाएँ। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पद्य के बारे में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला दे रखा है गद्य। देखिए, छंद, ताल, लय तथा तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण रचना को गद्य कहते हैं। अर्थात ऐसी रचना जिसमें न तो छंद हो, न तो ताल, न ही लय, न तो तुक हो, इन सबसे मुक्त स्वतंत्र जो रचना होती है उसे क्या कहते हैं? गद्य। ठीक है, ये अब हम पढ़ेंगे गद्य की विभिन्न विद्याएं। गद्य की विभिन्न विद्याएं में पहली विद्या का नाम है नाटक। तो देखिए, नाटक क्या होता है कि अभिनय की दृष्टि से संवादों एवं दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई रचना नाटक कहलाती है। अर्थात ऐसी रचना जो अभिनय की दृष्टि से संवाद यानी डायलॉग एवं दृश्य यानी देखने पर जो अनेक पात्रों द्वारा रचित किए गए हो, लिखे गए हो, तो उसे क्या कहेंगे? नाटक कहते हैं। अब देखिए, करा हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित नहुस है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित नहुस से पूछा जाता है हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस। उसके रचनाकार है कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय हिंदी युग के प्रमुख नाटककार। तो पेपर में कई प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। कोई नाटककार का नाम दे देगा, पूछेगा किस युग के नाटककार। ठीक है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दत्त तथा अम्बिकादत्त व्यास, ये है भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। करा द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार। तो लक्ष्मी प्रसाद, इनकी रचना नाम है उर्वशी। दूसरे हैं शिवनंदन सहाय, इनकी रचना का नाम है सुदामा। ये द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार। तो अब हम लोग आगे देखेंगे छायावादी या शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार। ठीक है, तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना का नाम है अजात शत्रु। दूसरे हैं हरिकृष्ण प्रेमी, इनकी रचना का नाम है रक्षाबंधन। तीसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी रचना का नाम है वत्स राज। तो ये रहे शुक्ल या छायावादी युग के प्रमुख नाटककार। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, अब कह रहा है हमसे कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार। तो देखिए, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अश, इनकी रचना है जय और पराजय। दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना नाम है कुआसा और किरण। और लास्ट है धर्मवीर भारती, इनकी आप रचना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि इनकी रचना का क्या नाम है, आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के कुछ पौराणिक नाटक, यानी जो बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं, पुराणों में जिसका वर्णन है उसे कहेंगे पौराणिक नाटक। तो हिंदी के प्रमुख पौराणिक नाटक में पहला है चक्रव्यूह, दूसरा है गांधारी, तीसरा है कर्तव्य, चौथा है कर्ण तथा पांचवा है गंगा का बेटा। ये हिंदी के प्रमुख पौराणिक नाटक है। ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नाटक के प्रमुख तत्व। तो नाटक के निम्नलिखित प्रमुख तत्व होते हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल तथा वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठवां उद्देश्य, सातवां नायक, आठवां रस। तो ये है नाटक के प्रमुख तत्व। तो अब नाटक के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखिए, नाटक एक ऐसा काव्य होता है, नाटक पूछा जाता है नाटक कैसा काव्य है, तो नाटक एक दृश्य काव्य, काव्य के अंतर्गत ही आता है। कैसा? दृश्य माने देखने वाला काव्य। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जाता है कि नाटक को रूपक क्यों कहा गया है। तो देखिए, नाटक के पात्र किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करके अभिनय करते हैं। नाटक के इस पात्रों पर रूप की इस आरोप के कारण नाटक को रूपक कहा गया है, क्योंकि जो नाटक के पात्र होते हैं, पात्र माने कलाकार, किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करते हैं।
इसके कारण ही, इस आरोप, दूसरे व्यक्ति के रूप के आरोप के कारण ही इसे रूपक कहा गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये रहा नाटक। दूसरी विद्या का नाम है एकांकी। देखिए, गद्य की दूसरी विद्या में एकांकी क्या होता है? किसी विशेष घटना की प्रस्तुति जिसमें एक अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। किसी विशेष घटना की प्रस्तुति जिसमें एक अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। परिभाषा हेडिंग से स्पष्ट है। एक अंकी अर्थात ऐसी रचना जिसमें एक अंक में वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो पूछा जाता है हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख एकांकीकार। एकांकीकार मतलब जिन्होंने एकांकी की रचना की है वो है एकांकीकार। तो पहला दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये प्रमुख एकांकीकार है। एकांकीकार के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इनकी रचनाएं दीपदान और मिठाई। दूसरे उपेंद्र नाथ अश्किन, इनकी रचनाएं तौली और अंधी गली। अगले भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना अंधेर नगरी। चौथा है लाला लक्ष्मी नारायण लाल और पांचवा उदय शंकर भट्ट। तो इन दोनों लोग की रचना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इन लोग की रचना क्या है। आपके लिए होमवर्क है, आप खोज क्या होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। करा है कि नाटक और एकांकी में अंतर, कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है इसे आप देखिए। ये पूछा जाता है कि नाटक में क्या अंतर होता है, आप उसके बारे में बताइए। देखिए, नाटक एवं एकांकी दोनों ही रंगमंच पर अभिनय के लिए किए गए दृश्यात्मक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यानी जो नाटक होता है और एकांकी होता है ये दोनों रंगमंच पर प्रस्तुत होते हैं। नाटक में विस्तृत कथा वस्तु को कई अंकों में प्रस्तुत किया जाता है, यानी पूरी कहानी को कई भागों में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति घटना का सर्वांगीण वर्णन होता है। सर्वांगीण माने पूरी तरह से स्पष्ट और व्यापक रूप से वर्णन होता है। जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। इसमें किसी व्यक्ति, घटना या प्रसंग का वर्णन न होकर उसके किसी एक विशेष अंक का वर्णन होता है तो उसे क्या कहेंगे? एकांकी कहते हैं। तो ये रहा नाटक और एकांकी में अंतर, कि नाटक में किसी भी विषय वस्तु का संपूर्ण या सर्वांगीण वर्णन होता है, जबकि एकांकी में सर्वांगीण वर्णन न होकर किसी एक प्रसंग का वर्णन होता है तो उसे एकांकी कहते हैं। ठीक है, अब अगली विद्या का नाम है उपन्यास। क्या नाम है? उपन्यास। ये गद्य की तीसरी विद्या है। देखिए, इसकी परिभाषा ये होता क्या है? किसी विस्तृत कथा वस्तु की, पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रम एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर ही की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। अर्थात ऐसी विद्या जिसमें संपूर्ण कथा वस्तु, जिनके कलाकारों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटना के क्रम एक निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे उपन्यास कहते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है, ये तो रहा उपन्यास की परिभाषा, कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु। और इसकी रचनाकार कौन है? लाला श्री निवास दास। अगला पॉइंट है कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। इसे आप ध्यान देंगे, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार। देखिए, पहला है कि लाला श्रीनिवास दास, इनकी रचना परीक्षा गुरु। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी। तो ये दो प्रमुख हैं भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार। अगले हैं द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार। तो इनमें पहले हैं देवकी नंदन खत्री, इनकी रचना का नाम है चंद्रकांता। और दूसरे हैं किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी रचना का नाम है तारा। तो ये हो गए द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शुक्ल या छायावादी युग के प्रमुख उपन्यासकार। पहले हैं मुंशी प्रेमचंद,
देखिए इनके अनेक प्रसिद्ध उपन्यास है, गबन गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला। अनेक उपन्यास में अनेक रचनाएं के कारण, अनेक प्रसिद्धि के कारण इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगले हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं कंकाल और तितली। अगले पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी रचना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप खोज के आप बताइए कि इनकी रचना का क्या नाम है। तो ये तो रहा शुक्ल और छायावादी युग, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आधुनिक युग के प्रमुख उपन्यासकार। पूछा जाता है कुछ आधुनिक युग के प्रमुख उपन्यासकार बताइए। तो देखिए आधुनिक युग के प्रमुख उपन्यासकार में पहले हैं अमृतलाल नागर, दूसरा है उपेंद्र नाथ, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार, चौथा है भगवती चरण वर्मा। ये है आधुनिक युग के प्रमुख उपन्यासकार। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। तो पहले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ठीक है। और दूसरे हैं इलाचंद्र जोशी, तीसरे हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। पूछा जाता है कि कुछ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के नाम लिखिए। थी ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। आप पढ़ेंगे आधुनिक काल के प्रमुख महिला उपन्यासकार। तो प्रमुख महिला उपन्यासकार में पहली हैं शिवानी और दूसरा है उषा प्रियवंदा। ये हैं आधुनिक काल के प्रमुख महिला उपन्यासकार। ये रही गद्य एवं उसकी विद्याएं। ये गद्य के पार्ट 1 है। पार्ट 2 की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो धन्यवाद, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।